वेलकम टू indiagearup.com। आप देख रहे हैं बेसिक इंग्लिश ग्रामर और आप यहां पे पार्ट्स ऑफ स्पीच इस वीडियो में सीखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। All the English words are divided into 8 groups according to the work they do in a sentence. Each group is called parts of speech। ठीक है, इसको मैंने हिंदी में लिखा हुआ है तो वही मैं पढ़ देता हूँ। अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं उन्हें वाक्य में कार्य एवं प्रयोग के विचार से 8 भागों में बांटा गया है। इनमें से प्रत्येक भाग को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। समझ में आ गया? जो पार्ट्स होते हैं 8 ग्रुप्स वो सब पार्ट्स ऑफ स्पीच है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। ठीक है, तो यही डेफिनेशन है पार्ट्स ऑफ स्पीच का। तो देखिए, नाउन संज्ञा, प्रोनाउन सर्वनाम, एडजेक्टिव विशेषण, वर्ब क्रिया, एडवर्ब क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन संबंध बोधक अव्यय, कंजंक्शन समुच्चय बोधक अव्यय, इंटरजेक्शन विस्मय आदि बोधक अव्यय। तो ये 8 चैप्टर इम्पोर्टेंट है। ये आप सीख गए तो इंग्लिश के 30% सीख गए। उसके बाद आपका बचता है 70%, जिसमें 60% टेंस है। टेंस सीख गए तो आप 90% चीज़ सीख गए। और लास्ट बचता है 10% वर्ड मीनिंग। जितना वर्ड मीनिंग याद कीजिए और जितना पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रैक्टिस कीजिए, जितना टेंस प्रैक्टिस कीजिए, बस इंग्लिश तो कुछ नहीं है, बस इतना ही है। बाकी वो सब स्टाइल मारने के लिए यही सब चीज़ सीखना। तो चलिए हम लोग अब शुरुआत करते हैं। कुछ सेंटेंस देखते हैं। आई लव माई कंट्री, लव यहाँ पे वर्ब है। सी इज़ माई लव, यहाँ पे लव नाउन है। दिस इज़ अ फास्ट ट्रेन, यहाँ पे एडजेक्टिव है फास्ट। द बॉय रन फास्ट, ये यहाँ पे एडवर्ब है। ही इज़ प्लेइंग इन द फील्ड, तो यहाँ पे इन प्रीपोजिशन है। प्लीज़ कम इन, यहाँ पे इन क्या है? एडवर्ब। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है? वर्ड सेम है बट क्या हो रहा है यहाँ पे? लव देखिए प्रोनाउन का आ गया। नाउन या प्रोनाउन को कौन क्वालिफाई करता है? सॉरी, यहाँ पे आई के बाद सब्जेक्ट के बाद है लव, तो यहाँ पे ये वर्ब है। बट यहाँ पे देखिए, सी इज़ माई लव, ये प्रोनाउन है। प्रोनाउन के बाद जो आता है वो वर्ब नहीं होता है। ठीक है, तो वो हो गया नाउन। अब यहाँ पे देखिएगा, दिस इज़ अ फास्ट ट्रेन, ट्रेन क्या है? नाउन है, तो नाउन को क्वालिफाई करने आया फास्ट, तो इसीलिए हो गया ये एडवर्ब, सॉरी एडजेक्टिव। सॉरी, रात हो गए हैं, कोई नहीं, समझ में आया। नाउन को कौन क्वालिफाई करना था? एडजेक्टिव। द बॉय रन फास्ट, अब देखिए रन, रन क्या है? दौड़ना, वर्ब है। तो वर्ब को क्वालिफाई करने या उसका विशेषता बताने, उसका क्वालिटी बताने, उस वर्ड को और उसमें कुछ जोड़ने, दौड़ता है लेकिन फास्ट दौड़ता है, तो ये काम करता है एडवर्ब। एडवर्ब किसको क्वालिफाई करता है? एडजेक्टिव को, वर्ब को और एडवर्ब को, खुद को भी। ठीक है, अब देखिए प्रीपोजिशन यहाँ पे, ही इज़ प्लेइंग इन द फील्ड, इन क्या है? यहाँ पे प्रीपोजिशन है बट यहाँ पे इन क्या है? एडवर्ब है। तो ये सब हम लोग एडवर्ब, प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन में सब सीखेंगे। नाउन, वर्ब में, सब में सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डिटेल में समझाने से कोई फ़ायदा नहीं। इतना जितना मैंने समझाया वो समझ लीजिए, नहीं तो आपको ज़्यादा समझना है एडवर्ब के बारे में तो एडवर्ब चैप्टर जाके देखिए, क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद भी क्लियर नहीं होता है तो उसको 2 बार वीडियो देखिए, 3 बार वीडियो देखिए। आपको लग रहा है कि अभी मैं पूरा नहीं सीखा हूँ, क्योंकि बेसिक है तो बेसिक में तो आपको लगेगा नहीं कि पूरा सीखें, लेकिन आपको 60% तो सीख जाइएगा। बट 40% के लिए आप हमारे लेवल अप कोर्स को परचेज करना पड़ेगा। ठीक है, तो उससे पहले हम बेसिक में पार्ट्स ऑफ स्पीच को ख़त्म करते हैं। पहले नाउन, नाउन को क्या नेमिंग वर्ड से जानते हैं हम लोग। संज्ञा, बट नाउन का डेफिनेशन
जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं शुरू से आज तक वो गलत है। नाउन का डेफिनेशन ये होना चाहिए, अ नाउन इज़ अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग, फीलिंग और आइडिया, ऑल नेम्स आर कॉल्ड नाउन। अब फीलिंग आइडिया मैंने यहाँ पे क्यों जोड़ा, क्योंकि यहाँ तक तो ठीक है, आपका सब आ जाएगा नाउन के 4 काइंड्स, लेकिन अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन इसमें आ रहा है, देखिए तो पर्सन प्लेस थिंग नहीं आएगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन फीलिंग और आइडिया में आता है, ठीक है ना। जैसे बहुत अच्छा सुगंध है तो वो फील कर रहे हैं आप, सूंघ रहे हैं, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है। तो वो तो डेफिनेशन नहीं था जितना हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उसी को मैंने डिफाइन किया हुआ है कि थिंग वस्तु के अंतर्गत वस्तु सम्मिलित हैं, जो कैसे इरेज कर देता हूँ मैं, सम्मिलित हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, स्वाद ले सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं अथवा गंध ले सकते हैं। लेकिन दूसरा क्या इनमें कुछ ऐसे भी चीज़ होते हैं जो जिन्हें हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थिंग के बाद ये फीलिंग और आइडिया का है। तो फीलिंग हम लोग क्या अपने सेंस से समझते हैं, ठीक है। तो स्पर्श नहीं कर सकते उस चीज़ को, तो वो आ जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, ठीक है। जैसे काव, हॉर्स, गंगा, ये सब तो है, बट यहाँ पे आप लाइफ क्या है उसको हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, महसूस करते हैं। सौरो क्या है, दुख, इमेजिनेशन क्या है, ये सब क्या है, फीलिंग, और ये आइडिया है, इमेजिनेशन, ये फीलिंग है, तो ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। कोई तो ये आपका डेफिनेशन ये 100% सही हो गया। जैसे दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, ये सब द रोज स्मेल स्वीट। अब देखिए स्मेल, स्मेल स्वीट, मीठा, ठीक है। तो स्मेल, स्मेल क्या कर रहे हैं हम लोग, सूंघ रहे हैं, तो ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, ठीक है ना। तो इसीलिए बता रहा हूँ मैं। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी हम लोग देख सकते हैं नहीं, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। बट नाउन चैप्टर में इसे डिटेल से पढ़ेंगे हम लोग, ये तो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो नाउन पढ़ेंगे फिर प्रोनाउन पढ़ेंगे, सबका डेफिनेशन थोड़ा थोड़ा देखते जाएंगे। अब देखिए प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या है, सब्स्टिट्यूटिंग मोड, सर्वनाम कहते हैं इसे। अब प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ नाउन, नाउन की जगह पे जो यूज होता है वर्ड उसको प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, मतलब नाउन के जगह पे आए उसे सर्वनाम कहेंगे। जैसे मोहन इज एब्सेंट टुडे बिकॉज ही इज इल, अब मोहन के लिए ही आया है ही, तो ये हो गया प्रोनाउन। योर अम्ब्रेला इज देयर वेयर यू लेफ्ट इट, ठीक है। तो इट किसके लिए आया है, अम्ब्रेला के लिए आया है, ठीक है। तो इट ये हो गया प्रोनाउन, ठीक है। चलिए अब हम लोग एडजेक्टिव में चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको डिटेल में नहीं, डिटेल देखना है प्रोनाउन देख लीजिए, फिर एडजेक्टिव देखना है, एडजेक्टिव जानना है तो एडजेक्टिव देख लीजिए। बट यहाँ पे थोड़ा सा अभी स्टार्टिंग है, तो स्टार्टिंग में सब डिटेल में नहीं मिलेगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो एडजेक्टिव जैसे टेंस का वीडियो मेरा लगभग 1 घंटा से ज़्यादा का है, ठीक है, तो क्योंकि पूरा टेंस उसमें बताया हुआ मैंने। द एडजेक्टिव क्वालिफाइंग वर्ड है, एडजेक्टिव क्या है, क्वालिफाइंग वर्ड है, विशेषण। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन एंड एड समथिंग टू इट्स मीनिंग। मीन्स एडजेक्टिव क्या है, विशेषण उस शब्द को कहते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम का वर्णन कर और इस तरह उसकी व्यापकता सीमित कर उसकी विशेषता बतलाता है। अभी देखिए शुद्ध हिंदी है, इसको नॉर्मल हिंदी में बोलेंगे कि नाउन और प्रोनाउन का वो क्वालिटी बताता है और उसका कुछ खासियत बताता है, ठीक है। सिंपल वर्ड में ये कह सकते हैं। जैसे ही इज़ एन ऑनेस्ट बॉय, बॉय क्या है, नाउन है, ऑनेस्ट उसका खासियत बता रहा है, ईमानदार है। राधा इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, गर्ल है राधा, और ये हुआ नाउन, बट उसका खासियत क्या है, वो ब्यूटीफुल है। देयर आर 50 बॉयज़ इन द क्लास, अब बॉय क्या है, बॉयज़ गर्ल है,
बट यहाँ पे 50, तो ये न्यूमरल एडजेक्टिव में आ जाता है, तो एडजेक्टिव है 50। क्या? तो चलिए अब आते हैं हम लोग वर्ब में। वर्ब को सेइंग वर्ड, एक्शन वर्ड बोला जाता है, क्रिया। A verb is a word used to say something about person, place और thing। verb क्या है? बतलाता है कुछ पर्सन के बारे में, कुछ बतलाता है, या प्लेस के बारे में बतलाता है, या थिंग के बारे में बतलाता है। वर्ब क्रिया उस शब्द को कहते हैं जिसमें कुछ करने या होने का बोध होता है। ठीक है। आई रीड अ बुक, द बुक इज न्यू। तो आई रीड अ बुक, मैं बुक पढ़ता हूँ। द अर्थ मूव्स राउंड द सन, धरती सूर्य के चारों तरफ घूमती है, घूम रही है धरती, तो ये हो गया वर्ब। अब एडवर्ब देखते हैं। एडवर्ब एडिंग वर्ड या क्रिया विशेषण। एन एडवर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू add something to the meaning of verb, an adverb or another adverb means adverb ऐसा चीज़ है जो कि उस खासियत किसी का और खासियत बढ़ा देता है उसका मीनिंग में, किसका किसका, वर्ब का, एडजेक्टिव का और खुद एडवर्ब का भी, दूसरे एडवर्ब का। क्रिया विशेषण उस शब्द को कहते हैं जिससे पता चले कि क्रिया कब और कहाँ हुई। जो विशेषण क्रिया विशेषण या किसी अन्य शब्द या पूरे वाक्य को मॉडिफाई कर दे। ठीक है। जैसे देखिए, मोहन स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली। मोहन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है वर्ब को। स्पीक्स बोलता है, मोहन बोलता है, लेकिन क्या, फ्लुएंटली बोलता है। ही इज़ अ वेरी गुड बॉय, मॉडिफाई कर रहा है क्या, एडजेक्टिव को। वो लड़का अच्छा है लेकिन बहुत अच्छा है, तो ये एडजेक्टिव को किया, यहाँ वर्ब को किया। तो ये सब आप क्लियर हो जाएगा, एडवर्ब वीडियो देखिएगा तो। ऐसे यहाँ पे भी आपका कुछ ना कुछ तो क्लियर हुआ है। तो चलिए आते हैं सब्सक्राइब पे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें, जिससे हमारी सारी वीडियो आपको पहुंच जाएगी। और लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर करें। हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, प्लस रात को हम लोग वीडियो बनाते हैं, क्योंकि हमारे साइड में दिन में लाइन नहीं रहती अच्छी से, तो रात को मैं बनाता हूँ। तो थोड़ी मेरी हेल्प कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, इसके लिए थैंक्स। शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। द प्रीपोजिशन गवर्निंग वर्ड, अब ये हिंदी में कहते हैं इसे। अ प्रीपोजिशन इज़ अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन। ये क्या होता है, मैक्सिमम जनरली नाउन और प्रोनाउन के आगे प्रीपोजिशन यूज़ किया जाता है। क्यों? सो इट्स रिलेशन टू सम अदर वर्ड इन द सेंटेंस। सेंटेंस में दूसरे वर्ड के साथ इसका रिलेशन बतलाने के लिए। प्रीपोजिशन अव्यय है वह शब्द है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम से पहले प्रयुक्त होकर उसका संबंध वाक्य के किसी अन्य शब्द के साथ बताता है। जैसे द बुक इज़ ऑन द टेबल, बुक का रिलेशन बता रहा है कि किस टेबल के ऊपर है, तो ऑन हो गया प्रीपोजिशन। द वुमेन जंप्ड इनटू द रिवर, अब इनटू प्रीपोजिशन है, औरत कहाँ कूद गई, रिवर में। अब आते हैं हम लोग कंजंक्शन। द कंजंक्शन क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय, इसको बोलते हैं कनेक्टिंग वर्ड्स। अ कंजंक्शन is a word which is used to join two words, clauses और sentences। ठीक है। कंजंक्शन समुच्चय बोधक अव्यय वह शब्द है जो दो शब्दों, दो उपवाक्यों या दो वाक्यों को जोड़ता है। ठीक है। जैसे देखिए, he is a poor but honest, he will succeed if he labor hard। द इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन अब देखिए, कंजंक्शन को डिटेल में पढ़ना है, कंजंक्शन चैप्टर में देखिएगा, ज़्यादा डिटेल में समझ में आएगा, सब चैप्टर का डिटेल है। द इंटरजेक्शन एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स, विस्मयादि बोधक अव्यय।
एन इंटरजेक्शन इज़ अ वर्ड विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग्स और इमोशन। इंटरजेक्शन क्या है कि आपको क्या करता है, फीलिंग और एक्सप्रेशंस को दर्शा से ज्ञात होता है। जैसे वह शब्द है इंटरजेक्शन जो हृदय के आकस्मिक भाव एवं उत्तेजक भाव को प्रकट करता है। ठीक है, अब जैसे देखिए, एलस ही इज नो मोर। एलस, अब ये क्या दुख को दिखला रहा है। हुर्रा वी वॉन द मैच, ये खुशी को दर्शा रहा है। ओह आई हैव लॉस्ट माई पर्स, दुख को बतला रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे होमवर्क है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको बताना है। इटैलिक जो टेढ़ा टेढ़ा है उसको बताना है वो कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है। नाउन में आता है, प्रोनाउन में आता है, वर्ब में आता है, वर्ब में आता है, एडजेक्टिव में आता है, किस में आता है वो देखना है। ठीक है, तो वो बनाना है आपको, और हमारे टेलीग्राम चैनल पे कुछ भी दिक्कत हो पूछ लीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, और अगर हमारे आप टेलीग्राम चैनल IGU बेसिक इंग्लिश ग्रामर को ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे इस वीडियो का और भी जो बेसिक इंग्लिश ग्रामर में मैंने चैप्टर बताया वहाँ पे PDF आपको मिल जाएगा, सॉल्यूशन मिलेगा और आपका डाउट्स वहीं पे क्लियर होगा। अगर आपने हमारे लेवल अप कंपटीशन फॉर कंपटीशन एंड करेक्ट यूज़ कोर्स को नहीं परचेज किया हुआ है तो परचेज कर लीजिए। अगर नहीं किए हैं तो आपके लिए थैंक यू, टेक केयर ऑफ़ योर लाइफ, बाय बाय। अगर नहीं किए हैं तो कुछ इसका बारे में जान लीजिए, 2 मिनट का है और वीडियो ये देखिए। आपके लेवल अप को आप जज कीजिएगा, डायरेक्ट तो कोई खरीदेगा नहीं, तो उसके लिए हम लोगों ने डेमो लेवल अप बनाया हुआ है। अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं या करेक्ट यूज़ करते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश स्पोकन आपका सुधारना है, या कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो आपके लिए ये लेवल अप बहुत ही डायमंड कोर्स साबित होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम लोगों ने डेमो लेवल अप बनाया हुआ आपके सेटिस्फेक्शन के लिए, और आपको वहाँ पे नाउन्स एंड नंबर्स के टोटल 16 गोल्डन रूल्स मिल जाएंगे जितने भी एग्ज़ाम में आते हैं। एडजेक्टिव के टोटल 26 गोल्डन रूल्स मिल जाएंगे। ठीक है, और 20 क्वेश्चन मिलेगा, 2 सेट का क्वेश्चन, मतलब 2 सेट आपको जिसमें 20 क्वेश्चन रहेगा नाउन एंड नंबर्स, और 2 सेट एडजेक्टिव का रहेगा। तो उसको आप फ्री में दे सकते हैं। क्या करना होगा, हमारे indiagearup.com को गूगल पे सर्च करें, हमारे आ जाइए वेबसाइट पे, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा इंडिया गेयर अप का, ये डेमो लेवल अप का भी वहाँ पे लिंक होगा, उस पर डायरेक्ट क्लिक करिएगा, आप डायरेक्ट चल जाइएगा हमारे वेबसाइट पे। ऊपर में रजिस्टर आएगा, रजिस्टर पे क्लिक करके आपको एक पेज ओपन होगा, उसमें आपको यूज़र नेम लिखना होगा, ईमेल आईडी लिखना होगा, फिर पासवर्ड रखना होगा, फिर रिपीट पासवर्ड, उसको रिपीट डालिए, फिर रजिस्टर कर लीजिए। तो आपका लॉगिन यहाँ पे दिखाएगा, लॉगिन दिखाएगा तो ठीक है, नहीं तो लॉगिन कर लीजिए। और यहाँ पे फिर 3 डॉट आएगा, उस पर क्लिक करने के बाद आपको ऑल कोर्सेज पे क्लिक करना है, फिर डेमो लेवल अप पे क्लिक करना है, सॉरी। उसके बाद आपको टेक दिस कोर्स पे क्लिक करना है, तो आप क्विज दे सकते हैं फ्री में। ठीक है, फिर आपको पता चल जाएगा हमारा, और एक्सप्लेनेशन हमारे क्विज में रहते हैं। और 50 आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें कि हम लोग हर एक चैप्टर में आपको 50 क्वेश्चंस मिलेंगे, यहाँ पे 20 मिल रहे हैं, और 3 सेट इसका नाउन से नंबर का, 3 सेट एडजेक्टिव का मिल जाएगा। और हमारे क्विज करंट एग्ज़ाम पैटर्न में रहते हैं विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है, और मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि अगर जो हम प्रॉमिस कर रहे हैं वो आपको नहीं मिले तो 100% मनी बैक गारंटी, और ये कोर्स का वैलिडिटी 1 साल। तो हमारे कोर्स में आपको लेवल अप में क्या मिलेगा, फॉर कंपटीशन एंड करेक्ट यूज़ में बेनिफिट देखिए 369 प्लस गोल्डन रूल्स, मतलब कि आपको ये रूल छोड़ के और बाकी सब रूल मिलेंगे जब हमारे चैनल परचेज कर लीजिएगा कोर्स को। तो लेवल अप IGU से नाम से है टेलीग्राम चैनल, उस पर ज्वाइन कीजिएगा तो आपको वहाँ पे और गोल्डन रूल मिल जाएंगे। ठीक है, और 12 बेसिक चैप्टर्स एक्सप्लेनेशन इन हिंदी एंड इंग्लिश, जैसा ये समझाया जा रहा है वैसा ही सेम टू सेम वहाँ पे वेल सेटल्ड मिल जाएगा। 50 MCQ रहता है हर चैप्टर पे, जिससे कि आपको गुड अंडरस्टैंडिंग हो जाए, चैप्टर पे कमांड हो जाता है। क्विज़ और एक्सप्लेनेशन के साथ रहता है हमारे हर क्विज़। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये 10 गोल्डन
10 द हिंदू वर्ड्स आपको मिलेंगे विद हिंदी एंड इंग्लिश मीनिंग, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स के साथ। कहाँ पे मिलेंगे? लेवल IGU टेलीग्राम सपोर्ट पे। PDFs फॉर नोट्स, जो आपको जो ये चैप्टर पढ़िएगा जितना भी पार्ट वीडियो, बस हर वीडियो का पार्ट आपको मिलेगा PDF यहाँ पे लेवल अप का चैप्टर्स का। और 10 द डेली वर्ड्स द हिंदू का यहीं मिलेगा, और डाउट्स, एक्स्ट्रा रूल्स एंड मैनी मोर। सो ग्रैब इट नाउ जस्ट एट 777 फॉर फर्स्ट 100 लर्नर्स। 100 हमारे स्टूडेंट्स लर्नर्स परचेज कर लेते हैं तो आपको फिर महंगा पड़ जाएगा। तो सो फर्स्ट मूवर एंड फास्ट मूवर, बी ए फर्स्ट मूवर एंड फास्ट मूवर, ग्रैब इट नाउ, ग्रैब दिस ऑफर एज यू कैन फास्ट। ओके, गोल्डन रूल्स देख लीजिए चैप्टर वाइज। नाउन्स एंड नंबर के 16, नाउन्स एंड केसेस के 16, प्रोनाउंस के 11, एडजेक्टिव्स के 26, वर्ब्स के 31, एडवर्ब्स के 47, प्रीपोजिशंस के 42, कंजंक्शंस के 19, आर्टिकल्स के 18, सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन एंड स्लैंग के 37, और टाइम एंड टेंस के 30, वॉइसेस के 31, नरेशंस के 23। अगर आपको ज़्यादा डिटेल चाहिए तो हमारे ये नंबर पे कॉल करें 8539988579 या फिर 9431992623। अगर हमारा दोनों नंबर बिजी आता है तो क्या कीजिए, आप एक जीमेल पे हमारे लिंक है जीमेल पे helpmeigu@gmail.com पे अपने नंबर के साथ मैसेज कर दीजिए, हम लोग आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।